Good evening, Namaskar, Sastrika, Salam Walaikum, Kem Cho. This is episode 2 of WhatsApp podcast with Krishna and Jibesh. कहते हैं आधा अधूरा क्या बहुत घातक होता है। यकीन नहीं आता मेरी बातों में, तो ये वीडियो देख लो। आप इस तरह की दुनिया में रह रहे हैं जहां ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और एक चौथा काम आपको हम बताएं, सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि आज जो पूरा जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है वो क्लाउड सीडिंग पर आ गया है। आपको पता है, आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत अभी तक ये स्टडी नहीं हो पाई है मनीष जी कि क्या बारिश के समय, क्या जब अंधड़ आता है, क्या इसके अंदर एबरेशन आ सकते। का आइडेंटिटी कार्ड बना दिया एक गरीब का बेचारे का, उसका कभी टेस्ट नहीं हुआ, बार बार उसने उस समय दे दिया। अब क्योंकि ये जो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे ये उससे नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा जंगलों के अंदर 100 मील दूर जाके। वहां पर आपने जब बनाया तो उस समय क्लाउड ठीक था, या आपने जो क्लाउड सीड किया था, इसका एक पर्टिकुलर क्लाउड सीडिंग होती है, जो एक क्लाउड सीड किया जाता है ऊपर, वो क्लाउड की एक सिचुएशन थी उस क्लाइमेट में। आपने जब उसको चेकिंग करना शुरू किया तो जहां पे चेक किया वहां पे क्लाउड, उस समय बारिश हो रही थी, वो फॉल्ट दे रहा, वो कहता है ये तो आदमी वो नहीं है जो अपना ये दे रहा है, आपने उसको गिरफ्तार किया। सबको देख के मेरा दिमाग पानी पानी हो गया है जिबेश। तो प्लीज इन्हें जल्दी से बताएं कि आज हमारे शो पे कौन गेस्ट आए हैं। Today, for you guys, we have invited Mr. Vimal Chaudhary, co-founder of Diasmatic Group, where he will help us break the myth of AI and commercial hertz. So, Mr. Vimal, we welcome you to our show. थैंक यू वेरी मच जिवेश एंड कृष्णा। थैंक यू विमल भाई। विमल भाई, मैं जैसे आप जानते हुए हमारा शो जो है बहुत ही फ्रेंडली पॉडकास्ट टाइप का है, तो इसमें ना मैं आपसे दिल खोल कर सवाल पूछूंगा। Obviously, I would also be open heart to give you answers. Thank you. Just because it's a podcast, I will watch my language. Sure, विमल भाई, तो स्टार्ट करते हैं विमल भाई पहले सवाल से। यार विमल भाई, पहले चीज ये बताओ, ये इंडिया में ना बहुत ही मिथ फैला हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चंस आते हैं, वो जो मैं आपसे आगे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन पहली चीज आप क्लियर कर दो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। Okay, so artificial intelligence basically like different people have given it a different definition. कि कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एनालिटिक्स से प्रमोट कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस एनालिटिक्स से प्रमोट करते हैं। देयर आर पीपल हु जस्ट लाइक जिन लोगों का एजुकेशन लेवल बहुत लेस है, जस्ट लाइक इफ यू कैन सी वीडियोस। अभी रिसेंट में एक मुद्दे के बारे में बात करूंगा कि जो लोग इतने टेक्नोलॉजिकल फ्रीक नहीं होते हैं, तो अगर आप देखें मुलायम सिंह यादव जी का एक रिसेंट वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बात करी है कि अगर गूगल मैप्स में देखा जाता विकास दुबे की गाड़ी जहाँ पे पलटी है, तो एग्जैक्टली दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट पीपल डेवलप हु एक्चुअली सो नो हार्श फीलिंग्स फॉर एनीवन, जस्ट लाइक ये अजम्पशंस होते हैं लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी कैन डू एनीथिंग, बट हर चीज के लाइक अपने दायरे होते हैं, हर चीज के अपने मायने होते हैं। देयर आर थिंग्स व्हिच कैन बी अचीव्ड यूजिंग एआई, देयर आर थिंग्स व्हिच एक्चुअली कैन नॉट बी अचीव्ड यूजिंग एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक रिसर्च होती है, इट्स अ डेटा ड्रिवन रिसर्च। सो एक्चुअल में जो इनके फोर फादर्स हैं, दैट इन 1955 जब लोग कंप्यूटर के बारे में सोचते थे एंड मैक जॉब्स और मैकबुक और इन सब का जब जब जन्म हो रहा था, तो बेसिकली क्या हुआ था, दीज पीपल वर वेरी क्यूरियस कि हमने कुछ ऐसी चीजें बनानी है जो मशीन का सिमुलेशन करे, कि एक मशीन चल रही है और उसको सिमुलेट करे खुद से, और किसी ह्यूमन बीइंग को वो मशीन न चलानी पड़े। बट उनको कभी पता नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एंड दे वर लाइक गोइंग अहेड इन अ डायरेक्शन वेयर दे आल्सो नेवर न्यू कि हम क्या कर रहे हैं। बट उनके दिमाग में एक एजेंडा था, बहुत मुझे एक चीज का इमिटेशन करना है, और ये इमिटेशन अगर हो जाएगा तो मेरी चीजें प्रॉपरली चलने लग जाएंगी और ह्यूमन एफर्ट कम किए जा सकते हैं। राइट, कि एक मशीन बनाई और 10 मशीन अपने आप चल रही है, तो वहां पे 10 लोगों का काम कम हो जाएगा, और वो लोग जो उस काम को करते थे वो सिर्फ एरर्स और मॉनिटरिंग पे ध्यान दें, कॉस्ट बचने लगेगी। फिर धीरे धीरे इसमें और लोग जुड़ते गए, लोगों को आइडिया काफी अच्छा लगा, एंड देन दे स्टार्टेड वर्किंग विद लॉट ऑफ मल्टीपल थिंग्स, न्यूरॉन, ब्लड लेवल्स, बीमारियां कैसे कम की जाए, एंड देन कई लोगों के दिमाग में ये आया कि हम इससे ऑटोमेशन कर सकते हैं, और ऑटोमेशन के अलावा देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन बी अचीव्ड यूजिंग दिस। तो लोगों ने फिर इसको डिफरेंट नाम से लाइक बुलाना चालू कर दिया। एक्चुअल में इसकी 7 मेन स्ट्रीम्स थी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें बेसिकली एक था सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो आज के जमाने में सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही चल रहा है हर जगह, बाकी की 6 स्ट्रीम्स तो लोगों को पता भी नहीं है, दे जस्ट ब्रैग अबाउट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कुछ लोग ब्लॉकचेन को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खींच लाते हैं, तो क्योंकि बहुत बड़ा भारी शब्द है। तो बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जस्ट लाइक रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन। आप डेटा उठाते हैं किसी चीज का, आप उससे उसका बिहेवियर समझते हैं कि अगर लास्ट 10 दिन में मैं बात करूं, एक कार ए से बी पॉइंट पे जा रही है, उसकी स्पीड इस तरीके से ट्रांसेंड हो रही है। अब आप उस एक, मैं छोटा सा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि लोगों को समझ में आए कि होता क्या है, कि ये कार एक ए से बी पॉइंट पे जाती है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब वो 10 किलोमीटर की दूरी हो सकता है एक दिन में उसका एवरेज आए आपका 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे दिन आए 60 किलोमीटर पर आवर, तीसरे दिन आए हो सकता है 75 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें जो वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, लाइक वेदर, कंडीशन ऑफ द रोड, कितनी रोड में ट्रैफिक था किस दिन पे, इफ यू इंक्लूड ऑल ऑफ दिस, यू कैन रीच आउट टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन कि एवरेज स्पीड इस कार की इस रोड पे इतनी होगी जब इतना ट्रैफिक आएगा, और वो सिमुलेट कर सकता है आपका सिस्टम। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो सोचने का काम होता है किसी भी चीज का, जिसके पीछे थिंकिंग होती है। जस्ट लाइक जैसे आपके दिमाग में एकदम से कोई विचार आता है कि लाइक ये गर्म है, आप टच करते हैं, आपने फर्स्ट टाइम टच किया, आपको पता चला ओ शिट, अगर ये गैस पे है और ये गर्म है तो दोबारा ये गैस पे होगा और ये गर्म होगा, तो मैं इसे टच नहीं करूंगा। दिस इज समथिंग दैट कैन बी अचीव्ड यूजिंग एआई। तो नॉर्मल भाषा में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ओके, very well explained, Vimal bhai. Like, I actually wanted to ask some case instances about AI, but you already gave me. So, like, Yep. I am sure our listeners got a clear view on what AI is all about. So, my second question to you would be, like, who are generally the users of AI? If you can throw some lights on it. So I will tell you, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली उन लोगों के लिए है कि जिनके लिए डेटा से कोई रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, केला बेचने वाला है, केला बेचने वाला अपने कोई भी खाते का हिसाब नहीं रखता, या फिर वो किसी भी चीज का हिसाब नहीं रखता है किसी भी रजिस्टर पे या कहीं भी किसी चीज पे कि हाउ मच आई एम सेलिंग टुडे, और मेरा कितना प्रॉफिट आया है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितना ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जहां पर भी डेटा अवेलेबल नहीं है और डेटा अवेलेबल करने के रिसोर्सेज नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑफ नो यूज फॉर देम, क्योंकि उनके पास डेटा नहीं है। डेटा नहीं होगा तो उसके बेसिस पे उसकी फोरकास्टिंग नहीं हो पाएगी। फोरकास्टिंग जोड़ी आप एनालिसिस नहीं कर सकते, तो आप उनको कोई रिजल्ट नहीं दे सकते। कोई भी नई पाइपलाइन बनाने के लिए डेटा इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। So the people who are related to a place where like data holds a very major importance for them. For example, real estate ले लीजिए आप। रियल एस्टेट में आपके मल्टीपल एरियाज होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, रीजन्स होते हैं, सब रीजन्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, सिटी होती है। सिटी के अंदर जाने के बाद में आपके पर्टिकुलर डिफरेंट मोहल्ले होते हैं। मोहल्ले के अंदर भी उसकी प्राइसिंग डिपेंड करती है कि वो आपका कितना मेन रोड पे है, कितना ऑफ रोड है। 99bricks.com, magicbricks.com, देन आपका nobroker.com। अगर आपने इसमें एक चीज देखी हो कि अगर आप कभी क्लिक करते हैं एक मकान पे 1 BHK के, तो नीचे पे आता है यू मे ऑल्सो लाइक। तो जो यू मे ऑल्सो लाइक वाला फीचर आता है ना, दिस कम्स बिकॉज ऑफ द डेटा दैट दे हैव। तो क्या करता है, आपका यूजर रिकमेंडेशन देता है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने क्या सेलेक्ट किया है देखने के लिए और क्या चीज वो बेच सकते हैं आपको। एल्गोरिथम, इसको रिकमेंडेशन इंजन कहते हैं, जो Amazon में भी यूज होता है, आपका Netflix में भी है, आपके पास YouTube में भी है। So it is called recommendation engine for someone who understands data। And right now in today's world, जहाँ पे applications और digitalization का पूरा दौर चल रहा है, every single thing which comes on an application and has a data record is basically a part of AI and can become a very powerful AI, substantial AI। तो लाइक टुडे पीपल आर एनालिटिक्स। अगर मैं बात करूं, मुझे कृष्णकांत पांडे के बारे में कुछ भी जानना है, या मुझे लाइक एग्जांपल XYZ के बारे में कुछ भी जानना है और वो मेरे एप्लीकेशन के पार्ट है, तो मेरे पास में इतने डेटा पॉइंट्स इकट्ठा करने के ऑप्शंस हैं आज वर्ल्ड में एक एप्लीकेशन के अंदर में, कि मैं आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, आपका चॉइस, जस्ट लाइक MI फोन अगर आप यूज करते हैं कोई, तो आपने देखा होगा उसमें दे हैव इम्प्लीमेंटेड AI वेरी लाइक आई वुड से वाइजली। वो क्या करते हैं, आपके ऐप यूजेज पैटर्न पे आपको ऊपर ऐप दिखा देते हैं कि अभी नेक्स्ट 4 ऐप्स आप 4 घंटे में यही यूज करोगे।
देयर आर टू थिंग्स बिहाइंड इट. एक साइकोलॉजिकल फैक्टर कि मैंने आपको दिखा दिया कि तुम यही यूज करोगे तो तुम्हें पता है, अरे यार इसको पता है तो यही यूज करते हैं. सेकेंड थिंग इज दे यूज the number of permutation combination between your clicks on a particular app and the time spent on a particular application. So AI is for everyone is a very wrong, commercial statement that people give. AI, like आप normal manufacturing की company में चले जाए, we have multiple clients, manufacturing business में. We never recommend them to use AI until unless they have a data record for the things that they were doing. क्योंकि क्या है, पहले हम उनको बोलते हैं कि आप एटलीस्ट डेटा इकट्ठा करना चालू करो, तो फिर डेटा से हमें पता चलता है कि कितना डेटा इनके पास में टोटल कितना काम हुआ है, उस काम से क्या इम्पैक्ट पड़ा है रेवेन्यू पे, बिजनेस में कितना लॉस हुआ है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कितनी पड़ती है, ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है आपकी, उसके बाद में आपका रिग्रेशन कितना जा रहा है. इन बेसिस के अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं. पर जिनके पास में डेटा ही नहीं है, उनको क्या करते हैं कि आजकल के जो आपके बड़े बड़े लाइक कंपनीज हैं या छोटे स्मॉल प्लेयर्स आते हैं मार्केट में, जैसे मैं आपकी आज से वेबसाइट बना दूंगा, हाँ, एंड आई विल गिव यू AI एवरी मंथ, एंड दे आर सेलिंग एनालिटिक्स आउट ऑफ इट. Analytics is a free tool. Google Analytics gives it for free. But because of the understanding of the gap in the society and the willingness of the people are making fool of each of everyone. So these are the places where AI becomes very like what do you say, useless for a sort for these kind of people, क्योंकि इनको रिजल्ट नहीं मिलता है. और जब इन लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है तो ये मार्केट में जाके बोलते हैं कि AI is a shell, AI has given me nothing, right? So that's the thing between like users of AI, who should use, who should not. Right, very well explained विमल भाई. मेरे को डेफिनेटली यकीन है हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को दोनों को अच्छे से इसको समझ में आया. बट विमल भाई, सिंस आप जानते हैं बहुत ही फ्रैंक बात है, तो ना मैं आपसे एक सवाल ऐसा पूछूंगा, मेरे दिल पे एक सवाल बहुत ही गुलगुला रहा है कितनी देर से. यार बिल्कुल, आप देखो हम 12th के बाद देखते हैं कि यार बहुत ही भसड़ मच जाती है. कोई इंजीनियरिंग के लिए जाता है, कोई आर्किटेक्चर करता है, कोई डिजाइनिंग के लिए जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो फिर भाई आपकी एडवाइस क्या होगी यंग जनरेशन को, अगर वो लोग इंडिया में पर्टिकुलरली मैं बात करूं, अगर वो AI के फील्ड में आना चाहे तो क्या स्कोप है इसका? AI आज के जमाने में लाइक देयर आर मल्टीपल प्लेसेस कि आप AI गूगल पे आज सर्च करो, आपको यूट्यूब पे ऐड आ जाएगा, आपको नेक्स्ट Amazon में भी ऐड आ जाएगा नीचे, AI टूल किट, AI बुक्स, and this is nothing but an example of AI selling AI to other people. So AI basically for students who want to get a chance, to get into this industry. First of all, industry is very handsome. It's for brainy people. Like जैसे पुराने जमाने में जो गणितज्ञ होते थे ना हमारे, right? It's a game of mathematicians. It is not my or your cup of tea who just sits and like a businessman. Businessman अब किसी को, so there are different fields into AI. कि एक बिजनेस डेवलपमेंट का बंदा जिसको अगर सेल्स डेटा समझ में आता है and he is very well immersed with the data, he can be the right set of person for business analytics and AI and business analytics, but not a AI. He will never be called a proper data scientist, क्योंकि उस बंदे को एक्सपीरियंस है डेटा के साथ में, बट लेकिन बहुत बड़ा मिथ है ये भी मार्केट में कि लोग बोलते हैं नो कोडिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, बिकम डेटा साइंटिस्ट इन 12 days. It requires minimum of 6 months of continuous practice with probability, statistics and advanced probability and statistics I'm talking about. Like where you understand कि regression analysis होता है, कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं. You need to understand कि एक प्रॉब्लम आती है आपके पास में, like it's just as simple as that कि if somebody throws up a problem on you, so the data scientist is a guy वो उसको डेटा के पॉइंट्स में देखता है. कि जस्ट मैं भी बोलूं कि कृष्णा बिहार में फ्लड आ गया, नॉर्मल पर्सन हाउ ही विल सी इट लाइक बिहार में फ्लड आ गया, नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग. A data scientist, how he looks at it, what is the total area of Bihar, how much area is being affected, right? Then follow how many people probably will be there, what is the nearest point, latitude and longitude between the two positions, right? And use those locations, he tries to identify a particular solution to that problem कि यहाँ से लोगों को जल्दी कितना फास्ट निकाला जाए. right. तो सेल्स वाला बंदा इसको कैसे देखेगा? सेल्स वाला बंदा ऐसे देखेगा कि this is the number of people stuck in that particular flood, but it's not AI. We know
वो डेटा कोई भी दे सकता है, बट इस डेटा से क्या रिजल्ट निकालना है, वो किसके लिए यूजफुल होगा, किसके लिए नहीं यूजफुल होगा, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मैं क्या एनालिसिस देने वाला हूँ, मैं कौन से ऐसी चीजें करूंगा कि मेरे को और डेटा मिले कि मैं उसकी और अच्छे से एनालिसिस करूँ, एंड आई ट्राई टू आइडेंटिफाई एज फास्ट एज सोल्यूशन एज आई कैन. राइट. प्रीवियस ईयर्स का डेटा निकाल के मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि बिहार में कितनी बार बाढ़ आ चुकी है, और अगर इस बार बाढ़ आएगी तो मेरा इम्पैक्ट कितना पड़ेगा किस जगह पे. एंड यूजिंग वेदर इंफॉर्मेशन, मैं इन सारे डेटा को अगर रिलेट करूँ एक जगह पे, तो आई कैन कम टू अ कंक्लूजन दैट यू नो दिस इज द एक्सपेक्टेड फोरकास्ट फॉर द नंबर ऑफ पीपल हु वुड बी सफरिंग फ्रॉम फ्लड फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ और ईयर. So government can take, related actions to it. So anybody who has the interest with, playing around with numbers, mathematics, data, and is looking forward to invest some time in learning Python, R is a good language to go ahead with. Then there are multiple libraries in it. So जो भी बंदा ये सारी चीजें समझने के बाद में थोड़ा सा पेन लेना चाहता है लाइफ में कि I am someone who is looking forward to give a solution, and I am someone who can give a solution-oriented approach, is the right set of my younger self. The mistakes I have done is, my younger self I would recommend to go into AI, and that guy should not hesitate to kick off engineering. He can do simply BSc Mathematics, normal BA, and can do MSc Mathematics from, there are good institutes, NIT provides it, with low scores also. People who are from NIT and all have a very good, scope into getting into AI. IITians who have a good logic, students who are studying in IIT with math as a base, can, be the future, prospects for doing AI and ML. I'm not saying other people cannot do, but it's like there will be a difference between just, कि जैसे आपके normally अब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी में अंतर है, right? Right. As it says that. Okay. Yeah. तो थैंक यू विमल भाई. आई बेट कृष्णा का गुलगुला था सवाल अब थोड़ा शांत हो चुका होगा. But bro, I am also curious about something. Like I am curious your story, the project you worked upon, and like how it all started for you. Like as you mentioned about your younger self and everything, like how it started for you. Sir, I am like मैं बहुत ही like curious आदमी हूँ life में, okay, and everybody knows that. Whoever knew me, I'm a very random kind of person. So I started my career being a bug bounty hunter, where जहाँ पे हम bug bounty करते थे and just like Paytm के hacks करते थे, Apple iTunes hack करते थे, and just for $20-30 when I was in class 11th, and उस समय it was just being kind of a script kid. It used to look cool. Like whenever I go somewhere, I say I can hack this stuff. Give it to me, let's do it. That kind of person, but not that great hacker, but छोटे मोटे like गली मोहल्ले के चोर टाइप थे हम. तो फिर उसके बाद में I just got one opportunity to study at this Quantum College of Engineering, and there I was selected during my college course. I got selected into NDA thrice. And 3 of the times, 2 times I wasn't able to clear SSB. 3rd time I was able to clear SSB. So I thought like, my dad is from Air Force background, so I thought let's go back to that background again. And then I came to know, okay, theek hai, flat foot hai. Then I started my learning with, just normal stuff. I used to do digital marketing, content writing for different people at those days. And then I joined UPS, where, I met Krishna. And so till that time, these people know. So I was one of the like less interactive kind of person, outside the classroom. I was just busy with my stuff. I used to carry a laptop with me, and that was whole life, So there were things which started making me curious when I was in first year itself. About 6th or 7th month of my college studies. And the thing that made me curious was this chatbot. And there were a lot of people who used to talk about chatbots, and but chatbot उस समय किसी के पास था नहीं, Facebook ने लॉन्च नहीं किया था. तो ये मैं 2014 की बात बता रहा हूँ. सॉरी, हाँ 2014 की बात. तो chatbot बहुत curiosity थी मेरे लिए. तो I was like, I started connecting different people from different parts of the world who used to call them as a geek, and
Then I started, there are my some two school good friends, so they were like beginner into the programming field. So one guy was into Python, one was into Java. And I was like, let's create, a kind of chatbot and let's see how it works. And we will sell it into the market for sales and lead generation. So वहाँ से मेरा थोड़ा career start हुआ इस field में, and then followed by, so we failed. We tried it for 9 months. And because we were lazy also, a bit lazy, कोई funding का source नहीं था. I used to pitch different startup ideas being a part of e-cell into the college also. But ये कुछ काम नहीं आया, लोगों को लगता था क्या मतलब कहानी वाली बातें हैं. It has no potential. And after 9 months, when we failed, 3 months के बाद में Google का एक Hello करके chatbot आया था, HALO. So when it came, then I realized that it was something and we missed it. And then I started learning about it, what it is, how it works. So cooperation किया हमने Hello का, पकड़ के उसको like GitHub पे ढूंढा हमने. कुछ लोगों ने क्लोन बनाए थे, तो Amazon पीछे पड़ गया फिर कि Amazon ने बोला हम अपना फ्री में चैटबॉट देंगे और अपनी वेब सर्विसेज जो AWS पे आता है, Amazon वेब सर्विसेज, उसमें डालते. राइट. तो 2015 में भी मेरा जस्ट जर्नी इसी फील्ड में था, बट देयर वाज नो सक्सेस. एंड देन आई came back again to start creating biometric solutions for sales industry, and started pitching my startup ideas again back to different investors, and nothing came in hand. And in third year when I was studying, so I met very amazing guys from our BTech branch into the college, and these two people are Rahul and Saurabh. Rahul Sharma, basically Rahul Sharma के साथ फिर हमने एक Caked करके startup खोला था. Cake was followed by Sweetsy, and Sweetsy basically हम वो लोग केक बेचते थे देहरादून में, अलग अलग थीम्ड केक्स बेचते थे. And the reason behind starting this startup idea was I wanted to do something in the space of AI in future. कि जब हमारे पास ये डेटा हो जाएगा देहरादून का, so what we have thought कि we will have multiple locations, कहाँ पे कितने टाइम में कौन सा केक डिलीवर करते हैं, उसमें हमें कितना कमीशन बचता है. एंड हमारा खुद का केक का बैक एंड यूनिट नहीं था, हम सेकंड पार्टी से खरीदते थे, व्हाइट लेबल करके बेचते थे आगे. इट वाज ऑल दैट. एंड देन वी रियलाइज ओके बहुत ये ऐसे चीजें चलती हैं. एंड देन हमें डेटा आना शुरू हुआ कुछ, एंड देन अगेन आई वाज ऑल अलोन, सो आई वाजंट एबल टू डू एनीथिंग इन दिस फील्ड. देन आई गॉट इनटू क्वाको एक्सपीरियंसेस, उसमें AR VR में काम करने लगा मैं एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट. एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग सम मनी इन माय हैंड. सो आई स्टार्टेड हायरिंग सम पीपल, एंड लकीली आई met one of the founder who is the current founder with my company, Akash Deep Yadav. So he's a guy from NIT Rourkela, and we just met one day, and like we were discussing about कि near field communication से हम कैसे one card one payment system India के लिए बना सकते हैं. And there Akash started telling me about कि what are the capabilities of AI, क्योंकि वो already AI companies में काम करके आ चुका था. He was faculty at these Resonance and other coaching institutes in Kota also. So उसका mathematical background बहुत ज़्यादा sound है. So then we met, and then I said, Akash, okay, let's do it this way. कि तुम एक company खोलो, हम लोग pitch करेंगे solutions to different people. And I being the product analyst, मुझे product ज़्यादा समझ में आता था. Just the technical stuff I wasn't more into it. So then later on getting involved and starting a company, फिर वही कहानी हो जाती है कि just you have to, being a startup, we started with team of 4 people, and luckily we are a team of 25 people right now, and 15 people in staffing, 40 people total now. We started with training our own people. तो हमने पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू किया, वहाँ पे लोगों को डेटा साइंस सिखाया, उसमें से 10 लोग उठाए और अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी. तो 10 लोग को भी जब हम सिखा रहे थे, we were getting money out of it. And these 10 people, once they were trained, we started working with them. And then अभी recently like facial recognition, just because COVID आया हुआ है, तो हमने उसके लिए facial attendance management system बनाया हुआ है, and we pitched it into Startup India as well. कि जिससे हमारा क्या होता है कि everybody will be through biometric attendance. कोई भी अंगूठा लगाएगा, मैं अंगूठा लगाऊंगा, तो लोगों को डर लगेगा बहुत कोविड आ गया तो हमें लगा ऑफिसेस खुल जाएंगे. तो हमने एक फेशियल अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, जिसमें क्या होता है कि आप 150 मीटर दूर भी खड़े हैं ना ऑफिस के डोर से, एंड इफ इट डिटेक्ट्स योर फेस, इट पंचेस अटेंडेंस इन एंड इट ऑटोमेटिकली ओपन्स द डोर, यू गेट इनसाइड. और उसके बाद में जब आप बाहर आते हैं तो आउट कैमरे में आपका फोटो कैप्चर करता है, गेट ओपन करता है, आपका टाइम पंच आउट हो गया. एंड विद मास्क ऑल्सो.
मास्क में वो आई रेटिना आपका कैप्चर करता है और उसके बेसिस पे करके देते थे। स्टोरी फिर बढ़ती गई धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स बनाते गए एंड दैट इज हाउ इट एंडेड अप। आज विमल भाई दो चीज क्लियर हो गई। आज तक तो जिवेश मैं लगता था मुझे कि विमल भाई हमको हॉस्टल के कमरे में आने इसलिए नहीं करते क्योंकि वो केक खाते हैं अपनी कंपनी इन्होंने केक की कंपनी खोली है, लेकिन आज मुझे एक्चुअल में पता चला कि इनका डेवलपिंग ये जो कोडिंग कर रहे हैं इसमें काफी सारे इन्वेंशन चल रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग विमल भाई। थैंक यू विमल भाई, आई मस्ट अप्रिशिएट ये जो आपने मुझे बताया, बहुत अच्छा है और हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स दोनों को बहुत अच्छा समझ आएगा ये। बट एक चीज और है विमल भाई, बड़े विचित्र से सवाल आते हैं हमारे ये व्यूअर्स और लिसनर के दिमाग में, और एक सवाल ये भी है कि एआई के आने के बाद से ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड जो कि इंडस्ट्रीज में है वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, या ऐसा कुछ है मतलब कि डरने वाली बात है आगे फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा? नहीं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। रीजन आई विल टेल यू, जब भी किसी चीज का लाइक आई विल टेल यू विद अ वेरी स्मॉल स्टोरी, राइट, इट्स वेरी इजी थिंग। स्टार्टिंग में जब किसान लोग खेती करते थे तो किसान दो लेबर लगते थे, वो हल कंधे पे लगाते थे और पूरा हल जोतते थे। जब जानवर की खोज नहीं हुई थी कि ये काम बैल कर सकता है, राइट, फिर बैल आया, बैल के बाद ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के बाद अभी हमारे पास थ्रेश की मल्टीपल मशीनें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि किसान मर गया, राइट, वो किसान है, राइट। तो किसान ने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया है, किसी बंदे ने बीज बोना सीख लिया है, किसी बंदे ने। तो हमेशा से जो हमारा नेचर है ना, उसमें जैसे जैसे इन्वेंशंस होते हैं तो रोल्स बदलते जाते हैं लोगों के। कि जस्ट फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, आईटी इंडस्ट्री नहीं था, उससे पहले पोस्टमैन होता था, वो चिट्ठी लेके जाता था, घर पे देता था, सोल्जर्स के घर पे देता था, गरीबों के घर पे देता था, कोई जात पात भेदभाव कुछ नहीं, किसी के घर पे जाके देके आता था, लोगों को चिट्ठी मिलती थी, राइट, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी। इन्फॉर्मेशन एक्सेस तब भी लोगों के पास था, सूचना अधिकार थे, लोग कई चीजों में इन्वॉल्व होते थे, चीजें करते थे। बट अब क्या हो गया है कि आईटी का दौर आ गया, लेकिन पोस्ट ऑफिस आज भी बंद नहीं हुआ, चलता है वो। जहाँ पे वो इनलैंड लेटर से अपनी कमाई करते थे, आज वो स्पीड पोस्ट पे कमा रहा है, राइट। डीएचएल है बट स्पीड पोस्ट करते हैं लोग। अभी रक्षाबंधन है, मेजोरिटी लोगों ने स्पीड पोस्ट ही भेजा होगा। डीएचएल लाइक आई डोंट थिंक सो मोस्ट ऑफ द पीपल माइट हैव डन दैट, राइट। और सेम में एआई है। एआई कैसा है कि एक बार की नहीं आ गया एआई, ये इवॉल्व हो रहा है। 1955 से 2000 आया, 2000 तक भी लोगों ने कुछ ऐसा कोई बड़ा आविष्कार नहीं कर दिया था कि बहुत बड़ी चीज। लोग बदलते जा रहे हैं। अभी जो बच्चे थे हम की, मेरी पिछली जनरेशन जो है, जो हमसे आज 8 साल छोटे लोग हैं, उन लोगों ने अभी आके समझ में आया कि ओके, फ्लिपकार्ट भी कोई चीज है जो सक्सेसफुल हो सकती थी इंडिया में, राइट। जियो की कोई चीज थी कि इंडिया में आ सकती थी, और किसी ने वर्ल्ड में नहीं सोचा था कि इंडिया में इंटरनेट इतना इजी हो जाएगा। मैंने खुद में नहीं सोचा था, आपने नहीं सोचा होगा, राइट। एंड टुडे यू सी गूगल इज सीकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया के जितने भी नॉन आईटी वर्कर्स हैं उनकी जॉब चली जाएगी, नहीं जाएगी। देयर इज अ डेवलपमेंट दैट गोज ऑन विद टाइम। अब एआई में क्या होता है, एआई किसी की जॉब नहीं खाता है, एआई इमिटेशन करता है। बनाने वाले एआई को लोग ही हैं, इट्स अ ह्यूमन बीइंग। अगर मैं किसी ब्रेन का इमिटेशन करके नया ब्रेन बनाता हूँ तो उस नए ब्रेन को बनाने के पीछे भी एक ब्रेन है, वो ह्यूमन ब्रेन है। एआई खुद से नहीं बनता, बट एआई हैज अ टेंडेंसी टू इवॉल्व। वो फ्यूचर फोरकास्टिंग करता है, उसके बेसिस पे वो सोल्यूशन निकालता है, बट उसको मॉनिटर करने वाले भी ह्यूमंस ही हैं। तो जैसे जैसे ये हमारा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन बढ़ता जाता है, उसके लिए स्किल सेट भी मार्केट में। अभी आप देखो, मेरे पास खुद, मैं आपको बताता हूँ, एक राहुल कुमार करके बंदा है, 21 ईयर्स ओल्ड। ये बंदा 8th-9th क्लास से कोडिंग करता है, एंड्रॉइड iOS डेवलपमेंट। फ्लटर करके एक नई टेक्नोलॉजी आई, एंड मेरे कॉन्टैक्ट में आई यूजुअली टॉक टू 3 to 4 कंपनीज इन अ वीक, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट वेंडर्स, डिफरेंट एम्प्लॉयज। फ्लटर का कोई रिसोर्स इतना स्मार्ट, इंटेलिजेंट एट द एज ऑफ 21 मैंने नहीं देखा। दिस गाय, वी हायर्ड हिम फॉर 14 lakhs at the age of 21. He never went to any college. He never been to, after 12th he never been to any special education. वो खुद कोडिंग करता है, एंड दिस इज द न्यू जनरेशन कमिंग अप. These are the people who can adapt
these changes, survive the industry. And technology में हमेशा से ऐसा रहा है, if you are not updated with the technology, with the environment, with the corporate world, Right. you are supposed to be at the back. And ऐसे ही चलता ही है. तो AI से ऐसा किसी को डरने की जरूरत नहीं है. बहुत किया जी, मेरी कंपनी में AI आ गया, oh my God, अभी 10 लोगों की जॉब चली जाएगी, नहीं जाती. वो 10 लोगों की जॉब ट्रांसेंड हो जाती है कि बहुत अभी ये AI करके कोई टूल है. इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में, US में और ऑस्ट्रेलिया आप ले लीजिए, UK ले लीजिए, यहाँ पे AI का इतना बड़ा कोई मतलब आपको अगर कोई दिखे, कोई ऐसा कोई टूल बना नहीं है आज तक कि जो लोगों की जॉब खा पाए. ये अभी रिसर्च मोड में ही है. कनाडा ने इसको बहुत अच्छे से अपना लिया है. कनाडा में देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वर्क्स ऑन AI, मल्टीपल पीपल अंडरस्टैंड AI. बट इंडिया में अगर आप पूछे मुझसे तो किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है. अगले 5 साल AI चलता रहेगा, चीजें होती रहेंगी, लोग समझते रहेंगे, आधे लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे. कोई भी नई चीज आती है मार्केट में तो उसमें 50% मार्केट फ्रॉड का हो जाता है, 50% रियलिस्टिक चीजों का होता है. बट AI के केस में 12% शायद रियलिस्टिक है, बाकी पूरी मार्केट फ्रॉड पे चल रही है. लोगों को समझ नहीं आता है, लोग खरीद लेते हैं, बेचने वाला बेच देता है, बाद में समझ में आता है वो शिट. नॉर्मल रूल इंजन, मैच मेकिंग, नॉर्मल मैच मेकिंग. अभी आप सोचिए, गेम्स चलते थे अपने यहाँ पे पहले. हमने FIFA खेला हुआ है 2010. हम लोग 2007 ये स्पोर्ट्स क्रिकेट वाली जनरेशन के बच्चे हैं कि जिन्होंने मतलब लैपटॉप पे बैठ के AHD से शॉट मारते थे, 6 मारते थे, 4 मारते थे, राइट. W दबाने से दौड़ता था. तो आजकल की जनरेशन उसको AI बुलाने लगी है. बट वो AI नहीं है, वो रूल होते हैं. एंड दैट इज द काइंड ऑफ फ्रॉड मार्केट वी आर इन राइट नाउ. कमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों को लगता है AI की वजह से कॉस्ट बढ़नी चाहिए, कॉस्ट बढ़ जाती है. तो AI की वजह से अभी तो किसी को इंडिया में 4 साल 5 साल डरने की जरूरत नहीं है, जब तक अडॉप्ट हो जाता है. और उसके बाद भी चीजें चेंज ही हो जाएंगी, लोग खुद समझदार हैं, एंड दे विल अडॉप्ट. Right. So guys, you have heard from the AI master itself. We have nothing to worry. AI will evolve, and so will us. We humans are smarter after all. What do you say? So I think it's something very positive you have told us, Vimal bhai. Vimal bhai, really thank you. Really thanks for sharing with us such awesome facts, like how AI is data-driven research, how it has its own limitations, how it helps reduces cost, and even used for research on diseases. Correct. Even the various automation factors which are used, and also the 7 mainstreams. All these facts were quite intriguing. I am really sure our listeners have been listening to you the whole time. At least I know for sure I was doing the same. So thanks Vimal bhai for joining us. Yeah. थैंक यू विमल भाई, थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे लिसनर्स को, और बहुत अच्छा लगा हमें. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सब इतनी डाउट्स एंड क्वेरी जो थी लोगों की क्लियर करी. Thank you very much, guys, for you were like being a very comfortable, host, for not, making me sweat a lot. And thanks for not asking those tough questions. तो मैं तो सोच के आया था कि तुम लोग अभी एल्गोरिदम बनाने का बोल दोगे. So thank you very much for being a very generous host for this particular podcast, and I thank you very much once again for making awareness for the people in this field. And I appreciate this effort of yours, just reaching out to people and giving them some points so that they understand what is the reality, and maybe it open eyes of different people as well. Right. Thank you very much. It's a pleasure to be at your own show. Thank you, Vimal bhai. Thank you, Dipesh. So guys, so listeners, so viewers, thank you very much for our podcast episode number 2. Keep listening, keep watching, keep subscribing. हम लोग ऐसे ही awesome content लाते रहेंगे आप लोग के लिए. Thank you. Take care. Bye. शब्बा खैर. शुभ रात्रि.